दुनिया में हर दिन भीड़ तो बढ़ती जा रही है, लेकिन आज का आम आदमी भीड़ में रहते हुए भी हर समय खुद को अकेला और असहाय महसूस करता है। किसी को काम की मजबूरी के कारण परिवार से दूर रहना पड़ रहा है, तो कुछ दुनिया के स्वार्थी लोगों से तंग आकर अकेले जीने को मजबूर हो गए हैं। हमारे देश का एक वर्ग ऐसा भी है जो गांव में रहता है। उन्हें लगता है कि गांव में रहकर वो अपने सपनों को कभी सच होता हुआ नहीं देख सकते। इन्हीं सपनों में रंग भरने के लिए बहुत सारे युवा गांव में अपने घर परिवार को छोड़कर शहरों में आकर अकेले ही बसने लगते हैं। कुछ समय पहले तक संयुक्त परिवार होते थे, लेकिन शहरीकरण ने युवाओं की सोच ही बदल दी। आज की पीढ़ी को आज़ादी बहुत पसंद है। उन्हें किसी किस्म की रोक टोक अच्छी नहीं लगती। वो रिश्तेदारों को भीड़ के बीच खुद को हर समय बेचैन सा महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि बिल्कुल अकेले रहने वाला स्टाइल बहुत ही रंगीन और मज़ेदार होता है। न किसी किस्म की रोक टोक, जब मर्जी आओ, जब मर्जी हो वहाँ जाओ, यानी सिर्फ आज़ादी। कुछ लोगों को तो काम काज या नौकरी के कारण मजबूरी में अकेले रहना पड़ता है। परंतु आजकल देखने में आ रहा है कि एक ही शहर में रहते हुए युवा वर्ग अकेले रहना पसंद करने लगा है। जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह इस विषय के भी फायदे और नुकसान हैं। अपनी मर्जी से अकेले रहना और अकेले रहने के लिए किसी को मजबूर करना, दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क होता है। जिन बच्चों को उनके माँ बाप उनकी मर्जी के खिलाफ हॉस्टलों में भेज देते हैं, वो अक्सर तनाव डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अब अगर अकेलेपन के दूसरे पहलू को देखें तो ये समझ आता है कि जीवन में कुछ खास बनने के लिए एकांत और शांति का बहुत बड़ा योगदान होता है। एकांत में रहना एक कला है जिसे बहुत ही गंभीरता से सीखने की ज़रूरत होती है। जो लोग इस कला को सीख लेते हैं वो खुद को अच्छे से जान पाते हैं। वो अपने हर गुणों को समझकर उसे निखारने में भी सफल हो जाते हैं। इस दौरान ऐसे लोग ये भी जान जाते हैं कि उन्हें कितने समय तक अकेले रहना है और कब वापस करीबी लोगों के पास जाना है। जो व्यक्ति इन बातों के बीच तालमेल बिठाना सीख लेते हैं, उन्हें फिर किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आती। अगर लड़कियों की बात की जाए तो उन्हें अकेले रहने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अपनी पढ़ाई या नौकरी के साथ अपने घर के सारे काम भी खुद ही निपटाने पड़ते हैं। शुरू में अकेले रहने का जो सपना बहुत हसीन दिखाई देता था, वो कुछ समय के बाद हमारी जिंदगी में बोरियत और तनाव पैदा करता है। जब भी हम अपने घर परिवार से दूर रहने के लिए सोचें तो एक बार अच्छे से विचार कर लेना चाहिए कि इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प है या नहीं। हम अलग रहकर ऐसा क्या हासिल कर पाएंगे जो हम अपने घर में रहकर नहीं कर पा रहे हैं। ये सच है कि अकेले रहना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जिंदगी के लक्ष्य जब बड़े हों तो उसके लिए त्याग और संघर्ष भी बड़ा ही करना पड़ता है। अकेले इतने सारे कष्ट सहने के बाद हमारे जीवन की रूपरेखा क्या होगी, इसको जानने के लिए इन विचारों को समझने की कोशिश करते हैं। आजकल के लोग दिल से नहीं, ज़रूरत के मुताबिक दोस्त बनाते हैं। जिंदगी को खूबसूरत बनाना है तो दुनिया वालों से दूरी बनाकर रखनी होगी। सबसे खुश नसीब इंसान वो होता है जो अकेले रहकर भी खुश रह सकता है। खुशी खुशी जिंदगी जीना चाहते हो तो थोड़ा लापरवाह बनकर जीना सीख लो।
जिंदगी भर ठोकरें खाने के बाद अब समझ आया है कि अभी तो हम ना समझ हैं। आजकल जिस व्यक्ति पर आंखें बंद करके भरोसा करो वही आंखें खोल जाता है। जिनकी नीयत साफ न हो उनका साथ जितनी जल्दी छोड़ सको छोड़ देना चाहिए। दुनियादारी को समझने के बाद अकेले जीवन गुजारना कोई कठिन काम नहीं होता। जिंदगी में कुछ परेशानियों के आने से अपने पराये की असल पहचान हो जाती है। किसी के प्रति मन में गलतफहमी रखना ईर्ष्या से भी अधिक नुकसान कर सकता है। जिंदगी को समझना इतना आसान नहीं, क्योंकि यह हर दिन एक नया नाटक दिखाती है। बिना किसी खास मकसद के अकेले रहने से भी कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। जिंदगी की लड़ाई उस समय तक खत्म नहीं होती जब तक हम खुद हार न मान लें। जब हम छोटे थे तो हर जादू को सच मानते थे। आज हर सच पर भी शक होता है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है शहर की भाग दौड़ में खुद को खोजना और जानना। हमारी जिंदगी में सुख आए या दुख आए यह कोई दूसरा नहीं बल्कि हम खुद ही तय करते हैं। जिस इंसान की जुबान खराब होने लगती है उसका दिमाग खराब होने में देर नहीं लगता। अपने खाली समय का भरपूर आनंद लेना हो तो वो सिर्फ अकेले रहकर ही लिया जा सकता है। आजकल जो लोग दिल के जितने अधिक अच्छे होते हैं उनके दुश्मन भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। अकेले रहना भी आना चाहिए, क्योंकि आज तक सारी उम्र कोई किसी का साथ नहीं निभा पाया। सूखे पत्ते भी यह समझाते हैं कि अगर किसी पर बोझ बन जाओ तो वो गिराने में देर नहीं लगाते। हमारा मन मजबूत होना चाहिए, फिर कोई हमारे साथ है या नहीं हम हर संकट से पार हो सकते हैं। बिल्कुल शांत माहौल में सफलता पाना चाहते हो तो कामयाबी का सफ़र अकेले ही तय करना पड़ेगा। जिंदगी के हर पल का आनंद लेते रहना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कल ये पल हो या न हो। अपने दुख दर्द अपने दिल में छुपा के रखना, वरना दुनिया वाले तो नमक छिड़कने के लिए तैयार बैठे हैं। आजकल की दुनिया बहुत मतलबी है, इसलिए सिर्फ मतलब की बात सुनो और मतलबी लोगों को अनदेखा करो। हमारा अनुभव ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख होती है, क्योंकि अनुमान गलत हो सकता है, अनुभव नहीं। अकेले व्यक्ति को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कामयाब होते ही वो दुनिया को बदल सकता है। शांत स्वभाव के अकेले रहने वाले व्यक्ति न तो खुद परेशान होते हैं और न ही दूसरों को परेशान करते हैं। कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो हमें माफ तो कर दे लेकिन भूलेगा नहीं। जरूरत से अधिक चुप रहना और जरूरत से अधिक बोलने वाले दोनों को ही उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कुछ लोग अकेलेपन से डरते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि भीड़ में कोई किसी का साथ नहीं निभाता। दोस्तों, अब इन आखिरी शब्दों में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल सके। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल आर अकेला राही को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।